निश्चित रूप से क्या है कि कुछ ऐसी एजेंसियां यहाँ है अभी भी जो किसी तरह से डिस्टरबेंस करने का प्रयास करती है। जो प्रशासन है वो भी सख्ती से इसको निपट रहा है। ये ठीक रहा कि कोई ज्यादा कहीं नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बार बार वो एक तरह से इस दिशा में अशांत करने का प्रयास जो धारण कर सकता है। नहीं तो उसको देखने जाने में इतना समय और इतने महीने लग जाते हैं कि वो उसका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से प्रॉपर्टी का भी पूरा चित्रण होगा, उसका पास पड़ोस की ग्रोथ किस तरह की है वो भी होगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मनुष्य के लिए होती है, अस्पताल है, कॉलेज है, बाकी सब चीजें हैं, वो कहाँ है, किस तरह से है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी सिलेक्शन के अंदर ये जो पहला ऐप इन्होंने तैयार किया जो अब तक देश और दुनिया में नहीं था, और ये गौरव चंडीगढ़ को इन्होंने दिलाया। इसलिए जब इन्होंने मेरे सामने आए तो मैंने कहा ऐसे ऐप का लॉन्च करना मेरा भी एक दायित्व बनता है, जिसमें चंडीगढ़ का, पंजाब का नाम होता है, और ऐसा ऐप जो अब तक कहीं नहीं बना वो पहली बार यहाँ प्रारंभ हुआ। इंडिया जो है चौथी इकोनॉमी बन गई है, इस पे कैसे? देखो क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री ने जब से जो है ना ये विभिन्न प्रकार के लॉन्च करके एक तरह से ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा अपनी मन की बात में भी ऐसे नए नए प्रयोगों का हमेशा जिक्र किया है, और मैं सोचता हूँ ये जो ऐप है ये भी निश्चित रूप से भारत के लिए और आपके और मेरे चंडीगढ़ के लिए हमें बहुत सम्मानित करेगा कि पहली बार प्रॉपर्टी के लेन देन में ऐप के आधार पर लोगों को चयन करने का सौभाग्य मिलेगा। इंडिया फोर्थ इकोनॉमी बन गया है। देखो निश्चित रूप से भारत वास्तव में हम 11वें पायदान पे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम 5वें पायदान पे पहुंचे हैं। इस साल के अंत तक हम 4थे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो जिस स्थान से एक तरह से लगता है कि 27 हम 3रे स्थान पर होंगे, तो जो 2047 का लक्ष्य है कि निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से भारत जो है विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लेगा। सर आज अमृतसर में ब्लास्ट हुआ है, बब्बर खालसा का हाथ दिख रहा है उसमें, बताया तो किस तरह से देखते हैं? देखो निश्चित रूप से क्या है कि कुछ ऐसी एजेंसियां यहाँ है अभी भी जो किसी तरह से डिस्टरबेंस करने का प्रयास करती है। तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रशासन है वो भी सख्ती से इसको निपट रहा है। लगभग सारे के सारे जो भी ऐसे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया है। ये ठीक रहा कि कोई ज्यादा कहीं नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बार बार वो एक तरह से इस दिशा में अशांत करने का प्रयास जो धारण कर सकता है। नहीं तो उसको देखने जाने में इतना समय और इतने महीने लग जाते हैं कि वो उसका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से प्रॉपर्टी का भी पूरा चित्रण होगा, उसका पास पड़ोस की ग्रोथ किस तरह की है वो भी होगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मनुष्य के लिए होती है, अस्पताल है, कॉलेज है, बाकी सब चीजें हैं, वो कहाँ है, किस तरह से है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी सिलेक्शन के अंदर ये जो पहला ऐप इन्होंने तैयार किया जो अब तक देश और दुनिया में नहीं था, और ये गौरव चंडीगढ़ को इन्होंने दिलाया। इसलिए जब इन्होंने मेरे सामने आए तो मैंने कहा ऐसे ऐप का लॉन्च करना मेरा भी एक दायित्व बनता है, जिसमें चंडीगढ़ का, पंजाब का नाम होता है, और ऐसा ऐप जो अब तक कहीं नहीं बना वो पहली बार यहाँ प्रारंभ हुआ। इंडिया जो है चौथी इकोनॉमी बन गई है, इस पे कैसे? देखो क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री ने जब से जो है ना ये विभिन्न प्रकार के लॉन्च करके एक तरह से ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा अपनी मन की बात में भी ऐसे नए नए प्रयोगों का हमेशा जिक्र किया है, और मैं सोचता हूँ ये जो ऐप है ये भी निश्चित रूप से भारत के लिए और आपके और मेरे चंडीगढ़ के लिए हमें बहुत सम्मानित करेगा कि पहली बार प्रॉपर्टी के लेन देन में ऐप के आधार पर लोगों को चयन करने का सौभाग्य मिलेगा। इंडिया फोर्थ इकोनॉमी बन गया है। देखो निश्चित रूप से भारत वास्तव में हम 11वें पायदान पे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम 5वें पायदान पे पहुंचे हैं। इस साल के अंत तक हम 4थे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो जिस स्थान से एक तरह से लगता है कि 27 हम 3रे स्थान पर होंगे, तो जो 2047 का लक्ष्य है कि निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से भारत जो है विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लेगा। सर आज अमृतसर में ब्लास्ट हुआ है, बब्बर खालसा का हाथ दिख रहा है उसमें,
पुलिस ने बताया आपसे, तो किस तरह से देखते हैं लोग? देखो, निश्चित रूप से क्या है कि कुछ ऐसी एजेंसियां यहाँ है अभी भी जो किसी तरह से डिस्टरबेंस करने का प्रयास करती है। तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रशासन है वो भी सख्ती से इसको निपट रहा है। लगभग सारे के सारे जो भी ऐसे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया है। ये ठीक रहा कि कोई ज्यादा कहीं नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बार बार वो एक तरह से इस दिशा में अशांत करने का प्रयास जो